अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-रज़ाक फूड सीक्रेट्स। मैं हूं शेफ़ ज़ीशान। आज हम तैयार कर रहे हैं चिकन मलाई कोफ्ते की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग है और माउथ वाटरिंग है। तो वीडियो कंप्लीट देखें और ये रेसिपी आप भी ट्राई करें। बहुत मज़े का। चलिए शुरू करते हैं। चिकन मलाई कोफ्ता तैयार करने के लिए हमने आधा किलो यहाँ पे कीमा लिया है। अभी ये हाथ का कूटा हुआ है, इसको मज़ीद हमने ग्राइंड करना है मसाला जात ऐड करके। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम नमक। ये 1 टेबल स्पून उसमें हम शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने दीगर जो है सालन में भी इसके डालना है, तो नमक की क्वांटिटी मिकदार उसके मुताबिक हम एडजस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना आपने इसमें। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे, ये हम डालेंगे आधा टेबल स्पून। पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, ये भी आधा टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें, तेज़ वाली मिर्चें छोटी वाली ये इसमें शामिल करेंगे हम 2 टेबल स्पून। अब ये चने जो हैं हम इसको भून लेंगे, भूनने के बाद इसको पेस्ट बना के, इसका पाउडर बना के वो इसमें शामिल करेंगे। ये ऑलरेडी भुने हुए चने हैं, लेकिन इसको मज़ीद हमने थोड़ा सा भूनना है। ये तकरीबन मैंने यहाँ पे लिए हैं 8 से 10 टेबल स्पून। इसको डाल देंगे इसमें इस तरीके से, छिलका उतार के इसको जो है हमने यूज़ करना है। 4 से 5 मिनट के लिए हमने चनों को भूनना है तेज़ आंच पर। जब चने आपके भुन जाएंगे उसके बाद आप इसको पाउडर ना भी बनाएं तो चलेगा, क्योंकि कीमे के साथ आपने इसको वैसे ही ग्राइंड करना है, तो वो ग्राइंड ऑलरेडी हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। तो उसको बस भूनना है आपने और फिर उसमें मिक्स कर लेना है। 4 से 5 मिनट हमें इसको भूनते हुए हो गया है। इसमें खुशबू सी आने लगी है, जैसे पॉपकॉर्न टाइप की खुशबू आती है ना, ऐसी खुशबू इसमें आपको महसूस होगी बेसन भूनने की। तो बस फिर आप ये चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम उतार लेंगे। अब हम इसको एज इट इज़ जो है कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाला जात, फिर इसको हम करेंगे ग्राइंड। ग्राइंडर में हम डालना शुरू कर रहे हैं इसको। कीमे को अच्छे से हमने पीस लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि इसकी मिक्सिंग करना आसान हो, इसकी जो है बॉल्स बनाना आसान हो। हल्का सा ऑयल इसमें मिला लेंगे, इससे ये चिपकेगा नहीं और अच्छे से मिक्सिंग इसकी हो जाएगी। बॉल्स वगैरह भी इसकी आराम से बनेंगी इस तरीके से। देखें, थोड़ा सा आपने जो है ऑयल डालना है, समझ लें 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून डालना है इसमें। अब इसके जो है बॉल हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक इस तरीके से ना आपने बॉल बनानी है इसकी। ऑयल लगा हुआ ना तो बड़ी आसानी से बन रहा है, ये बहुत आसानी हो रही है इसमें, बहुत आसानी। ये देखें सारे रेडी हो चुके हैं। तकरीबन इसमें 15 से 20 जो है आधा किलो में बन जाते हैं आराम से। इस साइज़ में मैंने तैयार किए हैं। आप चाहें तो उससे छोटे या इससे बड़े भी कर सकते हैं। बड़े कम रखें क्योंकि वो टूटते हैं, फिर थोड़ी इसी शेप में रखें ताकि टूटे ना ये। 1 कप जो है इसमें ऑयल शामिल कर लेंगे हम। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तो कोफ्ते डालकर फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है हाई फ्लेम के ऊपर। और जब आप कोफ्ते डालेंगे तो उनको आपने चलाते रहना है इस तरीके से, वरना नीचे चिपकेंगे, स्किन जो है ना टूटेगी इसकी। तो जब एक दफ़ा ये थोड़े सॉलिड हो जाए, ठोस हो जाए, फिर नहीं चिपकेंगे ये देखें बड़ी ज़बरदस्ती लुक आने लगी है इसकी, और बहुत अच्छी तरह सॉलिड भी हो रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको एक पीस दिखा भी देता हूँ उसमें से। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं ये कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये देखें, और जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं उसी में मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले प्याज डालेंगे इसमें। 2 अदद प्याज लिए मैंने बड़े साइज़ की, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे और फिर निकाल लेंगे। तेज़ ब्राउन नहीं करना इसको हमने। प्याज जो है लाइट ब्राउन करनी है आपने इस तरीके से, और इसको फिर उतार लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने। ऑयल में जो है कचरा वगैरह आ गया है, इसको साफ़ करने के बाद आप फिर से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसी में मज़ीद पूरा सालन हम तैयार करेंगे। 1 पाव हमने यहाँ पे दही लिया है, इसको फेंटा वगैरह नहीं हमने, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है इसके साथ ग्राइंड करना है प्याज को। जो प्याज हमने लाइट ब्राउन की थी वो उसके साथ मिक्स करेंगे, डालेंगे। ये छोटी वाली मिर्चें तेज़ वाली इसमें हम डालेंगे।
मिक्स करने के बाद इसका हम पेस्ट बनाएंगे, ग्राइंड करेंगे इसको। दही के साथ हमने प्याज को और हरी मिर्चों को पेस्ट बना लिया है। ये देखें तरीके से पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। फाइनली हम कोफ्तों को रेडी करने की तरफ जा रहे हैं। उसी तेल में बना रहे हैं। हमने मसाला वगैरह इसका जो कचरा था वो साफ़ कर दिया था। तेल को दोबारा से गर्म कर लेंगे। सबसे पहले शामिल कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे लहसुन अदरक के साथ, फ्राई करेंगे इसको। साथ ही हम शामिल कर देंगे 3 से 4 तेज़पात के पत्ते, साबित गरम मसाला मैंने यहाँ पे लिया है। इसमें मैंने 2 अदद बादियान के फूल लिए हैं। हरी वाली इलायची 5 से 6 अदद ली है। 5 से 6 अदद लौंगे शामिल की हैं। दारचीनी 4 से 5 डाली है इसमें मैंने। और गोल वाली काली मिर्च शामिल की है इसमें मैंने 1 टेबल स्पून। और ज़ीरा शामिल किया है मैंने 1 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे जो पेस्ट हमने बनाया था दही के साथ, प्याज का और हरी मिर्चों का, वो उसमें हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झाग जो है इसकी आने की वजह यह है कि हम बरसात के मौसम में बना रहे हैं, तो उन दिनों में ये फोमिंग जो है ना ये यूजुअली आ जाती है। इससे परेशानी की बात नहीं है, ये खुद ब खुद जो है वो चली जाएगी। मसाले को अच्छे से हमने इसके साथ भूनना है तेल में। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको मसाले को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। दही का कच्चापन दूर करेंगे इसमें। दही के साथ मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। 8 से 10 मिनट इसको हमने भुना है। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ग्रेवी बने। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हमने इसमें बनानी है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बनाना है इसको हमने। आप चाहे तो बना सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप इसमें पानी शामिल कर दिया है, ठीक है। अब इससे कि थोड़ी सी ग्रेवी मेंटेन हो जाएगी। ऑयलिंग दोबारा से आने लगी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम कोफ्ते जो हमने बना के रखे थे। कोफ्ते वैसे हमारे पके हुए ही हैं, निकल चुके हैं। ज़्यादा मेहनत करने की इस पर ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन 2 से 3 मिनट मसाले के लिए पकाएंगे इसको ताकि मसाला इसमें ऑब्जॉर्ब हो जाए, अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और जायका बन जाए। नमक चाहे तो आप शुरू में भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगा। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं अपने हिसाब से। नमक शामिल करके मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। ये डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। बस 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। अब फाइनली हम डालेंगे इसमें क्रीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम के साथ। ये लेकिन चिकन मलाई कोफ्ते अफ़गानी स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ रेडी हो रहे हैं। अभी चेक कर सकते हैं। चूल्हे को बंद कर लेंगे। इसको क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फाइनली कर लेंगे इसको हम सर्व। अब इस पर कर लेंगे हम गार्निशिंग। सबसे पहले डाल लेंगे हरी मिर्चें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई और एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़े का।